बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप हसीन व जमील और खूबसूरत होना चाहते हैं, अपने सांवले रंग को गोरा खूबसूरत करना चाहते हैं, अपने चेहरे को 14वीं के चांद की तरह रोशन और चमकदार बनाना चाहते हैं, हस्बे ज़रूरत मुल्तानी मट्टी ले लें। अब उसको गुलाब के अर्क में डालकर पेस्ट बना लें। अब इसको रात सोने से पहले अपने चेहरे पर लगा लें। सूख जाने के बाद अपने चेहरे को धो लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप तमाम क्रीमों को भूल जाएंगे। अगर जिस्म में आयरन और कैल्शियम की कमी हो, कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो या फिर टांगों में शदीद दर्द रहता हो, तो संवांजने के पत्ते ले लें और इन्हें छाया में खुश्क कर लें, यानी सुखा लें। अब इनको ग्राइंड कर कर पाउडर बना लें। आधा चम्मच सुबह पानी के साथ और आधा चम्मच शाम को पानी के साथ खा लें। इंशाअल्लाह लाजवाब ताकत पैदा हो जाएगी। मरते दम तक जोड़ों में पट्ठों में दर्द ना होगा। अगर शुगर हो, बवासीर हो, सर में दर्द रहती हो या फिर नजर की कमजोरी हो या फिर चेहरे की दाग धब्बे स्याहियां खत्म करनी हो, एक छटाक सब्ज इलायची ले लें, एक छटाक मेथरे ले लें। इनको पीसकर सफूफ बना लें। आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फाका होगा। अगर बड़ों या फिर छोटे बच्चों को ठंड लगी हुई हो तो, या फिर नमूनिया की शिकायत हो या दमा हो, देसी लहसुन की तुलियों को आग पर जला लें, कोयला बना लें। अब इनको पीसकर शहद में मिक्स कर लें। बच्चे को रात सोते वक्त 2 कतरे पिला दें और बड़ों को आधी चम्मच दें। इंशाअल्लाह ठंड का अफेक्शन जल्द खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे गोरे चिट्टे गोल मोल हों और इनकी सेहत अच्छी हो जाए, तो रोजाना शहद के अंदर खील किया हुआ सुहागा बच्चे को चटा दें। इंशाअल्लाह हाजमा बेहतरीन हो जाएगा और बच्चा मोटा ताजा गोल मटोल हो जाएगा। अगर मैदा कमजोर हो या फिर मैदे में जख्म हो या फिर आंतों का इन्फेक्शन हो या फिर पुराने से पुराना टाइफाइड हो, तो तुख मलंगा 1 चम्मच 1 गिलास नीम गर्म दूध में डालें। इसको अच्छे से हिलाएं और इसे फूलने से पहले फौरन पी जाएं। इंशाअल्लाह हर किस्म का बुखार खत्म हो जाएगा और मैदे की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर अचानक कोई बड़ी मुश्किल आ जाए और निकलने का कोई रास्ता नजर ना आए, तो फौरन वजू करें और सूरत फातिहा की ये आयात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मुश्किल फौरन खत्म हो जाएगी। अगर कोई अपनी जायज मोहब्बत पाना चाहता है, चाहे वो महबूब की मोहब्बत हो, औलाद की मोहब्बत हो, ससुराल वालों की मोहब्बत हो या शोहर की मोहब्बत हो, यानी जायज मोहब्बत पाने के लिए किसी भी मीठी चीज पर 786 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम करें और जिसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं उसको खिला दें। इंशाअल्लाह वो आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। जो औरत रात को सोने से पहले अपने शोहर के पांव दबाकर सोएगी, उसके घर में कभी दौलत और इज्जत की कमी ना होगी। जिस घर में रात के झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, उस घर से खैर और बरकत खत्म हो जाती है।
लिहाजा सोने से पहले अपने इस्तेमाल शुदा बर्तन धोकर सोया करें। अगर आप अपने घर में दौलत और रिज़्क़ की बारिश करवाना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद एक तस्बीह या गनियों की पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के गैब के खजानों से आपके घर में दौलत और रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा। दिल की हर बीमारी खत्म करने के लिए सूरत अलम नशरह को 11 बार पढ़कर पानी पर दम करें और इस पानी को रोजाना पिएं और रोजाना पढ़ें भी। इंशाअल्लाह दिल की हर बीमारी खत्म हो जाएगी। हदीस मुबारका में आता है, हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो शख्स 3 बार सूरत इखलास पढ़ता है उसका जन्नत में एक महल तामीर कर दिया जाता है। अल्लाह करीम हम सब को सूरत इखलास पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।